अगर हम बात करें पहले इन 16 महीनों की जिसमें पीडीएम की हुकूमत रही है मियां शहबाज शरीफ की, इसमें क्या रियल स्टेट में कुछ तब्दीली है? मुस्बत थी, मनफी थी, तबाही थी, बेहतरी थी, क्या थी? अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं बैरिया टाउन में। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि हुकूमत चली गई, ये पीडीएम की हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत, इस हुकूमत के ख़ात्मे के बाद अब सूरत हाल क्या होगी, ये तो किसी दिन इंशाल्लाह बात होगी। लेकिन जो रियल स्टेट में ख़ास तौर पर और कंस्ट्रक्शन में नुकसान हुआ है और जिस किस्म की मार्केट की सिचुएशन हुई है पिछले 16 महीनों में जब से ये हुकूमत आई, और उससे पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी तो तकरीबन उनकी हुकूमत के दौर में भी तकरीबन 4 महीने जब से ये हुकूमत के जाने आने की बातें हो रही थी, सिचुएशन क्या हुई, और उससे पीछे तकरीबन 1.5 साल इमरान खान के दौरे हुकूमत में रियल स्टेट की सिचुएशन क्या थी। ये कंपैरिजन हम ये करेंगे कि पाकिस्तान कहाँ था रियल स्टेट में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, और कहाँ आकर इस वक्त खड़ा है और इसके बाद कहाँ हम जा सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली रज़ा। हम अली बैरिया टाउन से मुतल्लिक ज़्यादा हम कोशिश करेंगे बात करें, क्योंकि हमारा जो है फोकस और आपकी स्पेशलिटी जो है वो इस पे है। अगर हम बात करें पहले इन 16 महीनों की जिसमें पीडीएम की हुकूमत रही है मियां शहबाज शरीफ की, इसमें क्या रियल स्टेट में कुछ तब्दीली है? मुस्बत थी, मनफी थी, तबाही थी, बेहतरी थी, क्या थी? मुदस्सिर भाई, जब हुकूमत बदली थी तो नॉर्मली ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन वक्त के साथ साथ तबाही, पहले तो मनफी तासुर आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता कीमतें गिरती 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 एक ऐसे पॉइंट आ गया जिसमें हमने ये कहना शुरू कर दिया कि यार इस पूरे टेन्योर में रियल स्टेट सेक्टर तबाह हुआ है। अच्छा, ये बात हम तो कह नहीं रहे, यानी हम तो एक सेक्टर की या बैरिया टाउन या डीएचए या इन जगहों की बात करते हैं। हुकूमत के अपने वज़रा ने कहा है, जो मईशत दान है उन्होंने कहा है, जो इकोनॉमिस्ट ने टीवी पर आकर बातें की हैं कि इस दौर में रियल स्टेट सेक्टर जो सबसे ज़्यादा आउटपुट देता है, जो बजट, जो लोगों के बहुत सारे रोज़गार से मुंसलिक रियल स्टेट सेक्टर है, वो तबाह हुआ है। जब वो तबाह हुआ है तो सारे सेक्टर्स तबाह हुए हैं। कंस्ट्रक्शन कम हुई है, ऑफिसेज बंद हुए हैं, रियल स्टेट के ऑफिसेज बंद हुए हैं, डिजिटल एजेंसीज बंद हुई हैं, 100 तरह के काम हैं। और 20 मैं आपको बताता हूँ, अब बहुत बड़े बड़ी सोसाइटीज़ के जो हेड ऑफिसेज हैं वहाँ से एम्प्लॉयज़ को निकाला गया है क्योंकि काम कम हुआ है, सेल परचेज कम हुई है। लाहौर में पार्क व्यू सिटी है, वहाँ का काम कम हुआ है। 20 सोसाइटीज़ हैं। मतलब क्यों कम हुआ है? काम क्यों है? देखें, वही लोग भी यहाँ पाकिस्तान में वही 24 करोड़, ओवरसीज़ भी वही हैं जो सरमायाकारी पहले भी कर रहे थे, सरमायाकारी अब भी कर सकते थे। काम क्यों कम हुआ? मुदस्सिर भाई, सबसे पहले अगर आपने ओवरसीज़ की बात की है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। इमरान खान पर जो ट्रस्ट ओवरसीज़ करते हैं वो शायद किसी दूसरे सियासतदान या सियासी रहनुमा पर नहीं करते हैं। इमरान खान के दौर में जो रेमिटेंस थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छी थी। उसके बाद रेमिटेंस का क्या हाल है, मैं अपने कस्टमर्स को जानता हूँ, और इसी तरह अगर हम अपने ही सेक्टर के लोग निकालें तो सब एक बात पर मुत्तफिक हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हाथ खींच लिया है इन्वेस्ट करने से। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि 100% ही नहीं करते, लेकिन अगेन अगर 100 में से 10% कर रहे हैं तो वो आटे में नमक के बराबर है। दूसरा, टैक्सेस का बढ़ना है। अच्छा, हाँ। अब 1.5 साल पहले तो 1% टैक्स था, अब 3% टैक्स है फाइलर पे। सही। और हमारा रियल स्टेट सेक्टर में बहुत बड़ी तादाद है जो अपने पैसों को वाइट करने के लिए पार्क करते हैं रियल स्टेट में, तो नॉन फाइलर कहलाते हैं। क्या नॉन फाइलर बंदा 10% टैक्स दे इस हुकूमत में? 10%। यानी बैरिया टाउन में अगर आप 4 बेडरूम अपार्टमेंट लेते हैं जो बैरिया का अपना है, तकरीबन 3000 स्क्वायर फीट का, 2850 स्क्वायर फीट बड़ा, उसका टैक्स पता है आपको कितना है? 28,50,000 रुपये नॉन फाइलर का। 10% टैक्स है। पहले तो मुझे अपना 2.25 करोड़ रुपए निकालूं मैं, 28,50,000 रुपया।
तो उसमें कुछ 4-5 लाख रुपए डाल के तो वो तो 125। जी सर, अब आप बताएं कि जब आप ट्रांसफर फीस बढ़ा दें या जब आप टैक्सेस की भरमार रखें, लोग ये कहते हैं कि जो पीडीएम में सबसे ज़्यादा सीटों की जमात थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इसके दौर में कभी प्रॉपर्टी नहीं चली। 2017 से पिछला टेन्योर आप देख लें, 13 से 17 18 तक वाला। अब बैरिया टाउन की बात करें तो ये भी कहाँ चला था, केस लग रहे हैं, ये हो रहा है कि अब इसहाक डार साहब अगर दोबारा आ जाते हैं या गवर्नमेंट इनकी आ जाती है तो इन्होंने इस सेक्टर को खींचा है। इमरान खान ने बिल्कुल गेम ही उलट की थी। इमरान खान को बताया गया है कि जी ये ऐसा सेक्टर है जिससे आप पैसे जनरेट करोगे, उन्होंने एमनेस्टी दे दी। आपको याद है कोविड के बाद कंस्ट्रक्शन पर एमनेस्टी आई। कोविड से पहले का बैरिया टाउन ड्रोन फुटेज में अगर आप लोगों ने देखना और बाद का, जमीन आसमान का फर्क है। हमें याद है सिर्फ खुले मैदान थे, 6, 8, 16 खुले मैदान थे, कोई नजर दूर दूर तक निगाह जाती थी। अब क्या है, मकान ही मकान है जो कि मुस्बत है। विलास बुकिंग उससे आई। प्रोजेक्ट किस दौर में बने हैं कमर्शियल पर, अब किस दौर में? इमरान खान के ओवरसीज का बहुत ज्यादा, ओवरसीज ने पैसे पार किए हैं। चले हम इमरान खान पे हम बात करते हैं, लेकिन एक और चीज जो इसमें इस दौरे हुकूमत में, एक तो आप ये कह रहे हैं टैक्सेस और ये आपने बात कर दी, और क्या वजह रही है इन 16 महीनों में? मुदस्सिर भाई, एक ऐसी वजह जिसने कमर तोड़ी है आम आवाम की, इन्फ्लेशन। अब इतनी महंगाई हुई है पिछले 16 महीने में, क्या कभी किसी ने तसव्वुर किया था कि अब फ्यूल है ना 1 लीटर है 150 का था, 140 का था जब इमरान गया, 138 का, 140 का, अब है 272 का। चीनी, आटा, दालें, ये सब इन्होंने कमर तोड़ दिया महंगाई में। एक छोटा इन्वेस्टर जो 125 गज का प्लॉट ले सकता है, अब वो अपना घर पूरा करे, बिजली का बिल दे, गाड़ी में फ्यूल डलवाए या अपनी सरमायाकारी के लिए प्लॉट ले, वो कहेगा सर प्लॉट तो दूर की बात है, उन्होंने अपनी ख्वाहिशात में अगर वो एक हफ्ते में एक दफ़ा आइसक्रीम खाते थे वो भी छोड़ दी है। ये महंगाई का इम्पैक्ट है। अगर वो एक स्टोर में जाके 10 चीज़ें इजाफी लेते थे, अब वो माइनस हो रही हैं। ये साफ वाजे है। मैं आपको बताता हूँ, कराची का इम्तियाज सबसे बड़ा स्टोर है। बैरिया टाउन के इम्तियाज स्टोर पर जितना इम्पैक्ट आया मैं जानता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ, जब जाता हूँ पूछता हूँ कारोबार, महंगाई में कौन लेगा प्लॉट? इतनी महंगाई आ गई, अब आम अपना घर पूरा करेगी या प्लॉट लेगी? नहीं ले पा रही। प्लॉट 40% कम हुए हैं। डॉलर, अब देखें ना डॉलर किस लेवल पे चला गया, 300 रुपए का ट्रेड हो रहा है ओपन मार्केट में, 320-25 रुपए का। ओवरसीज के 2 मसाइल हैं। कहते हैं यार अच्छा, ओवरसीज ये बात अंडरस्टैंड करते हैं कि उनका फायदा है पाकिस्तान में सरमायाकारी करने। जी $1 पाकिस्तान में 325 रुपए, 20 लाख वाला प्लॉट शायद अब उनको 16 लाख में मिलेगा। लेकिन वो कहते हैं कि जब हम इसको पैसे को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और दूसरा वो ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट अभी पाकिस्तान में रही है पिछले 16 महीने, जिसका जो कि चली गई अब, उनका ट्रस्ट उन पर उतना नहीं था जितना इमरान खान पर था। और दूसरा, इस गवर्नमेंट ने कभी डायरेक्टली बात भी नहीं की ओवरसीज पाकिस्तानी से कि आप पाकिस्तान में सरमाया करेंगे। ये तो अपने मिसाइल में लगे हुए हैं, इनको तो पाकिस्तानी मिसाइल से जाने छुट्टी, तो ये ओवरसीज को कहाँ खिताब करके कहेंगे पाकिस्तान में सरमाया करी करें। तो अभी दूसरा एक बड़ा फैक्टर है बैरिया टाउन में हम देखते हैं, वो है ये हाई राइज जो यहाँ बन रही हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, दुकानें हैं, ये जितनी तेज़ी के साथ वो बने हैं। अब 16 महीनों में तो हमने बहुत इक्का दुक्का कोई स्टार्ट होते भी यहाँ देखे, जो बन रहे थे वही चल रहे थे और वो चीज़ें हैं। तो अब जो अगले आने वाले वक्त में है, तो क्या समझते हैं कि वो वापस कोई लोग आएंगे, कुछ तरह होगा? कोई इमरान खान तो मुझे भाई इमरान खान तो खुदा जानते हैं आते हैं नहीं आते, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं जो मेरी असेसमेंट भी है और लोगों से भी पूछता हूं, आपने वही लोगों को दोबारा उसी 16 महीने हमने उसी लोगों के साथ इस मुल्क को चलाया जो पिछले 30-40 साल से चल रहे थे। अब लोगों का ये कहना है कि जब इंटरम सेटअप आएगा तो ये 16 महीने से बेहतर हालात होंगे। इमरान खान वाले हालात नहीं हम मुवाजना कर रहे, एक पिछले महीनों से अगर हम बात करें तो बेहतर होंगे। क्यों बेहतर होंगे? क्योंकि ये तो ओवरसीज के लिए या पाकिस्तानियों के लिए जो ये एक ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियंस हैं वो ज़रा ट्रस्ट डेफिसिट उनको समझते हैं। अब इंटरम सेटअप वो 3 महीने चलता है या 6 महीने या जितना भी टाइम चलता है, हालात पिछले 16 महीने के मुकाबले में बेहतर होंगे। और बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि
ये गवर्नमेंट जाएगी तो हम फैसला करेंगे हमने करना क्या है। और उस गवर्नमेंट के दरमियान तो वो स्टेट नो कहते थे कि राइट नाउ नो इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इमरान के दौर में भी बहुत सारे लोगों को इतराज़ात और चीज़ें थीं कि उन्होंने जिस तरह से खोल दी हर चीज़ और उस पर धड़ाधड़ वहाँ पैसा आ गया। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में फ़र्क इन 16 महीनों में और तब में फ़र्क हुआ। घरों की तमीर आप भी करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, तो इसमें कितना इम्पैक्ट फ़र्क हुआ? मुझे भाई 2021 में 125 गज का मकान बनता था 55 से 60 लाख का। ऑन रिकॉर्ड हमारी वीडियो मौजूद है। हमने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसकी आती थी 3,2800 रुपये आती थी। हमने वीडियोस की हैं, मौजूद हैं, वो मकान मौजूद हैं जो बनाए गए हैं। अच्छा, फिर 2022 में वो 65 से 70 पे चले गए, 65-68 तक गए हैं। अब 2022 मार्च अप्रैल से 2023 अगस्त तक ये कॉस्ट 125 गज के मकान की वो 1,05,00,000 रुपए तक चली गई है। डबल जी, 40% इजाफा या 30% इजाफा। 55 से 60 था ना, तो अब 1 करोड़। हाँ, तो 40% बढ़ गई है। अच्छा, अब आ जाए 3,000 पर स्क्वायर फीट था तब, रफ आइडिया, आज है 5,000 और 5,500। और लोग इस रेट पर भी लेते हुए सोचते हैं क्योंकि जो 16 महीने गुजरे हैं उसमें महंगाई हुई इस रफ्तार से है कि आज कुछ है, कल कुछ है, परसों। और मैं आपको बताऊं, इमरान के दौर में जिन लोगों ने पैसे बनाए अगर और वो उसी ट्रैक पर चल रहे थे तो 16 महीनों में उन लोगों ने पैसे गंवाए भी, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता था कि कंस्ट्रक्शन इस तरह बढ़ेगी। नहीं, लेकिन एक तो फ़ायदा इस दौरे हुकूमत में हुआ है ना, कहाँ 70-70, 80-80 लाख रुपए का प्लॉट था, आज वो 40-40 में नहीं। अब आप देखें ना, नुकसान ये हुआ कि जिन्होंने 70 लाख में लिया था और वो अब 40 में अगर बेचें, और 40 का आना कुछ नहीं है, 40 लाख का क्या आना है डॉलर, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया था उनका तो फायदा है। हाँ, अब फायदा है, 40 का ले सकते हैं। अब देखें, अब वो फायदा है कि अगर आपको दुकान 31 लाख की मिल जाए, अगर आपको फ्लैट 34 लाख का, यार 125 गज का प्लॉट आपको 25 लाख का मिल जाए, आपको 33 या 34 लाख रुपए का 250 गज का प्लॉट, ये 4 चीजें हमने प्रोडक्ट बोली हैं अभी, चारों चीजें हम देंगे। ये उन लोगों का फायदा जिनका बजट इतना ही था, और कम बजट वाले लोग ना अपने पैसों को निकालते नहीं हैं क्योंकि उनके माइंड में होता है यार बजट कम है, कोई चीज़ आएगी नहीं। लेकिन आपके बजट के मुताबिक अब चीज़ें आ गई हैं बैरिया टाउन में, चलिए कराची हो या लाहौर हो या कहीं भी हो। इस पे हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आज कंपैरिजन करने की हमने कुछ कोशिश की है, इसका हम सिलसिला इंशाल्लाह जारी रखेंगे। कराची के, लाहौर के मुख्तलिफ जो बड़े बिल्डर्स हैं उनका ये अगले आने वाले वक्त में हम इंटरव्यूज़ के ज़रिए बताएंगे कि क्या फ़र्क आया है और ओवरसीज़ इस बारे में क्या सोच रहे हैं। आपकी राय क्या है, ज़रूर बताइएगा कि आपने इन 16 महीनों में किस तरह से देखा है रियल स्टेट को, कंस्ट्रक्शन को। अपना ख्याल रखिएगा। कोई सवाल हो ज़रूर पूछिए। नंबर आ रहा है नीचे, अली रज़ा का, दानियल नकवी का, और मेरा ईमेल एड्रेस, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।